अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब दोस्तों। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज मैंने बात करनी है रशिया बिजनेस वीज़ा पे और जॉब वीज़ा और बिजनेस वीज़ा या फिर स्टडी वीज़ा पे जो लोग आते हैं उनका क्या स्कोप है। मोस्टली हमारे जो लोग होते हैं वो यही कहते हैं कि हमने रशिया में जाना है जॉब करने के लिए, कारोबार करने के लिए, यहाँ स्टडी करने आना। तो इन तीनों चीज़ों में कितना स्कोप है और आप क्या कर सकते हो यहाँ पे। फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों मैं ये चीज़ बता दूं, अगर आप रशिया में जॉब करने का सोच रहे हो तो आपको सबसे बड़ा जो बैरियर मिलेगा वो लैंग्वेज बैरियर मिलेगा। अगर आपने लैंग्वेज नहीं सीखी तो आपको जॉब नहीं मिलेगी। फर्स्ट ऑफ ऑल ये कि यहाँ पे जॉब इतनी है ही नहीं, जितनी जॉब्स हैं वो यहाँ पे रशियंस को ही मिलती है क्योंकि इनकी इकोनॉमी इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है जितना आप सोचते हैं कि लाइक अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूके लाइक दैट। तो उस हिसाब से तो इनकी इकोनॉमी इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, लेकिन ये कंट्री बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। अगर आपने यहाँ पे जॉब करनी है तो कम से कम आपको रशियन लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी क्योंकि इनको इंग्लिश नहीं आती, इनको जस्ट रशियन लैंग्वेज आती है। तो फर्स्ट आपने ये चीज़ का ख्याल कर लेना कि आपको रशियन लैंग्वेज आती हो। अब दोस्तों अगर आपने रशियन लैंग्वेज सीख भी ली, उसके बाद आप जॉब करोगे तो जॉब की क्या सिचुएशन है, किस हद तक आपको जॉब मिल जाएगी। मैं एक चीज़ बताऊं, यहाँ पे मैक्सिमम सैलरी $300 या $400 मैक्सिमम, इससे ज़्यादा आप नहीं अर्न कर सकते हो। ये अपने माइंड में बैठा लेना क्योंकि हमारे जो लोग होते हैं वो यही होते हैं कि हमने वहाँ पे जॉब वीज़ा पे जाना। तो ये होगी जॉब की कहानी। अब मैं अगर दूसरा बिज़नेस की बात करता हूँ तो बिज़नेस में दोस्तों आप बिज़नेस कर सकते हो। यहाँ पे पाकिस्तानी है, यहाँ पे तकरीबन बहुत कम कम्युनिटी है, 1000-1500 के करीब यहाँ पे पाकिस्तानी रहते हैं इस कंट्री के अंदर और बिज़नेस भी कर रहे हैं। बिज़नेस में आप दोस्तों 15 से 20 लाख पाकिस्तानी हो तो आप एक ग्रोसरी शॉप ओपन कर सकते हो। और उसके अलावा दोस्तों आप होटल इंडस्ट्री में, उसके अलावा आप हॉस्टल इंडस्ट्री में, इंपोर्ट एक्सपोर्ट में, इसके अलावा टूरिज़म में आप शवारमा शॉप ओपन कर सकते हो। इस तरह की जॉब आप, इस तरह का बिज़नेस आप ओपन कर सकते हो। अच्छा, अब एक चीज़ तो क्लियर होगी कि भाई यहाँ पे जो बिज़नेस है वो 15-20 लाख पाकिस्तानी हो तो आप स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन इस चीज़ की गारंटी नहीं है कि आप जो बिज़नेस करोगे तो उसमें आपको 100% सक्सेस होगी। 100% सक्सेस चाहिए तो मैं बताता हूँ कैसे तरीका। दोस्तों मैं आपको एक चीज़ कहता हूँ कि आप यहाँ पे आके, मैं पहले भी वीडियोस बनाई है उसमें मैंने यही बात कही है, आप किसी भी कंट्री में जाते हो वहाँ पे जाके पहले थोड़ी सी जॉब कर लो। आपको मालूम पड़ेगा, बिजनेस करने से पहले आपको मालूम पड़ जाएगा कि उस कंट्री के अंदर क्या सिचुएशन है। अभी मैं पहले बात कर रहा हूँ कि भाई जॉब नहीं है और अब मैं बात कर रहा हूँ कि शादी की जॉब कर लो किसी कंट्री के अंदर। तो अच्छा कैसे दोस्तों, मैं एक चीज़ बताऊं, जब आप यहाँ पे आए हो $200-300 की जब आपको जॉब मिलेगी तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि भाई यहाँ पे रहन सहन कैसा है, यहाँ पे लोग कैसे हैं, कैसे सरवाइव करना है, कितनी आपको सैलरी मिल रही है। या फिर जब आप जॉब करो, बिज़नेस स्टार्ट करोगे तो आपने जो अपना स्टाफ रखना है तो उसको किस हिसाब से डील करोगे, यहाँ की लैंग्वेज सीख लोगे, यहाँ का कल्चर सीख लोगे, ये सारी चीज़ें आपको मालूम पड़ जाएंगी। शुरू में आपको थोड़ा सा मसला आएगा, 3 महीने 2-4 महीने, उसके बाद आपको यहाँ की जब नॉलेज मिल जाएगी आपको, उसके बाद अगर आप बिज़नेस स्टार्ट करोगे तो आपको ज़रूर सक्सेस मिलेगी। बिज़नेस जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया, आप यहाँ पे कम से कम शवारमा शॉप ओपन कर सकते हो क्योंकि मैंने ऑलरेडी यहाँ पे चीज़ें देखी हैं, लोगों ने शवारमा शॉप ओपन किया हुआ है और उसके साथ ही उन्होंने एक छोटी सी ग्रोसरी टाइप बनाया हुआ है, वहाँ पे वो चीज़ें सेल कर रहे हैं। अच्छा, अब नंबर 3 क्या, ना तो आप जॉब वीज़ा पे आए हो ना ही बिज़नेस वीज़ा पे, और नंबर 3 क्या ऑप्शन बचती है कि लॉन्ग टर्म वीज़ा पे अगर यहाँ पे रहना चाह रहे हो तो वो है स्टडी वीज़ा। पाकिस्तान से आप स्टडी करने के लिए अगर यहाँ पे आते हो तो मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, ज़्यादा एक्सपेंस नहीं आता, 6 से 8 लाख का खर्चा है टोटल। उसमें आप यहाँ पे स्टडी कर सकते हो किसी भी सब्जेक्ट के अंदर, लाइक बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में या फिर आप हॉस्पिटलिटी में कर सकते हो। मैं ऑलरेडी इंडियन स्टूडेंट में यहाँ से मिला हूँ, यहाँ पे इंडियन स्टूडेंट से मैंने उससे एक चीज़ पूछी, मैंने कहा आप यहाँ पे क्यों स्टडी कर रहे हो जबकि और भी काफ़ी कंट्रीज़ हैं। तो उसने कहा मैं प्रेफरेंस दे रहा हूँ किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में, मैं यहाँ पे बिज़नेस या फिर बिज़नेस पढ़ना चाह रहा था। तो इनकी जो यूनिवर्सिटी है वो दुनिया की टॉप 100 यूनिवर्सिटी में इसका शुमार होता, और मैं अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहता था, मैं आगे मूव करना चाहता हूँ अच्छी यूनिवर्सिटी से पढ़ के, तो इसलिए वो यहाँ पे पढ़ रहा। अब
आप जब यहाँ पे स्टूडेंट आ गए हो तो आपको रशियन लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी। फर्स्ट ऑफ ऑल रशियन लैंग्वेज कोर्स में एडमिशन लेना पड़ेगा, रशियन लैंग्वेज सीखो, उसके बाद आप बैचलर्स और मास्टर्स डिग्री में जा सकते हो। अब मैं एक और चीज़ बताऊं, जो लोग मूव करना चाहते हैं यूरोप में, शेंगन में, वो रशिया से मूव कर सकते हैं। मैंने अभी बात की रशिया से मूव कर सकते हैं, यस आप कर सकते हो। यहाँ पे कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनका कैंपस इटली में है, जिनका कैंपस माल्टा में है, जिनका कैंपस स्पेन में है, इस तरह 2-3 कंट्रीज़ में इनका कैंपसेस हैं। तो क्या करेंगे, आपको यहाँ पे सबसे पहले रशिया में एडमिशन लेना पड़ेगा। रशिया यूनिवर्सिटी में आ जाओ, यहाँ पे आपको तकरीबन 6 महीने में पढ़ना पड़ेगा और 1 सेमेस्टर के बाद आप अपने कोर्स को शिफ्ट करवा लेते हो इटली में। मैं इस चीज़ के ऊपर एक डिटेल में वीडियो बनाऊंगा, कैसे आपने मूव करना, कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पे आप पढ़ सकते हो। इटालियन कोर्स ही होगा जहाँ पे आप आगे कंटिन्यू कर सकते हो, लेकिन उसका कैंपस है रशिया में। रशियन यूनिवर्सिटी है लेकिन उसका कैंपस रहा इटली में। तो आपने कोर्स चूज़ किया इटालियन, पढ़ने आ गए रशिया में, यहाँ से आपने कोर्स पढ़ा, 1 साल 6 महीने का कोर्स लिया, उसके बाद मूव कर गए इटली में। एक चीज़ ये होगी। दूसरी चीज़ ये कि आपने रशिया में ही पढ़ना है। तो रशिया में मैंने आपको बताया था, एक आपने लैंग्वेज कोर्स इनका जो है बेसिक लेवल का, वो आपने एडमिशन ले लेना है, उसमें आपने स्टडी करनी है, उसके बाद अपने बैचलर्स मास्टर्स डिग्री यहाँ से करो। पाकिस्तान की निस्बत आपको मे भी के खर्चा थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाए, लेकिन ये रशिया, यहाँ का जो माहौल है सेम लाइक यूरोप है। अगर तो आप यहाँ पे आते हो और यूरोप में जाते हो, आपको कुछ फील नहीं होगा कि भाई आप यूरोप में हो या रशिया में हो। मॉस्को इसका कैपिटल मैं कहता हूँ खूबसूरत है, बार्सिलोना से ज़्यादा, रोम से ज़्यादा, या फिर दूसरे कंट्रीज से ज़्यादा खूबसूरत है। अच्छा, अब यहाँ के मैं वेदर की भी बात कर रहा हूँ दोस्तों, यहाँ का वेदर अनबिलीवेबल है। एकदम बारिश हो जाएगी, एकदम यहाँ पे मौसम साफ़ हो जाएगा। अभी जैसे कि घर से हैं बारिश हो रही थी, अभी बारिश रुक गई है। सम टाइम टेम्परेचर माइनस में चला जाता है, सम टाइम टेम्परेचर नॉर्मल आ जाता है। तो अभी सर्दी जैसे कि है, तो जब घर से निकले थे बहुत ज़्यादा सर्दी थी, लेकिन यहाँ पे पहुँचे इतनी ज़्यादा सर्दी नहीं है। अच्छा, तो दोस्तों अगर आपने जॉब करनी है और जॉब किस सेक्टर में आपको मिलेगी, मैं ये भी चीज़ बता दूं, जॉब आपको मिलेगी दोस्तों होटल इंडस्ट्री में मिलेगी, या फिर आपको हॉस्टल वगैरह में मिल जाएगी, या फिर आपको ये ग्रोसरी वगैरह में। हाँ, मैंने जहाँ तक ऑब्जर्व किया, यहाँ पे लोग काम कर रहे हैं। लोग कहाँ से काम करने आते हैं, लोग उज़्बेकिस्तान के मैंने देखे हैं, ताजिकिस्तान के, किर्गिज़िस्तान के, तुर्कमानिस्तान के, इस तरह की कंट्रीज से मैंने लोग यहाँ पे काम करते देखे हैं। और वो जो लोग काम कर रहे हैं वो कहाँ पे काम कर रहे हैं, मैंने देखा इनको ऊबर चलाते हुए, टैक्सी चलाते हुए देखा, क्योंकि उनको फेस चेंज था। मैंने उनसे पूछा भी, क्योंकि उनको रशियन आती है। मेन वही बात आ गई ना कि बैरियर कहाँ पे आ रहा है, लैंग्वेज पे। लैंग्वेज अगर आती है तो आप यहाँ पे टैक्सी वगैरह चला के अपने सर्वाइव कर सकते हो। और यहाँ पे जो आज़री लोग हैं या फिर रशियन स्टेट से आते हैं लोग, क्योंकि बाकी जो रशियन स्टेट हैं इसकी निस्बत गरीब हैं, थोड़ी पुअर हैं, तो वहाँ के लोग प्रेफरेंस देते हैं, रशिया में आते हैं, यहाँ पे काम करते हैं, क्योंकि उनको रशियन लैंग्वेज आती है, उनकी सेकंड लैंग्वेज रशियन है। तो वो रशिया में आके ऊबर टैक्सी वगैरह चला लेते हैं और काम कर लेते हैं। मैं इसकी एग्जांपल यूक्रेन की देता हूँ। यूक्रेन में पाकिस्तानी है, यूक्रेन में लोग काम करते हैं, वो क्या करते हैं, वो टैक्सी चलाते हैं, इसके अलावा उनको काम नहीं मिलता ज़्यादा। और वो पाकिस्तानी 70-80 हज़ार रुपये कमा लेते हैं टैक्सी चला के। वहाँ पे भी क्या चीज़ आती है कि उनको लैंग्वेज आती है, मेन चीज़ है लैंग्वेज। लैंग्वेज अगर आती है तो आप हर जगह पे कामयाब हो, लैंग्वेज नहीं आती आप हर जगह पे नाकाम हो। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। यहाँ पे आप रशिया में आ गए हो, किसी भी बंदे से कोई बातचीत करो, उनको लैंग्वेज नहीं आती, इंग्लिश नहीं आती, उनको सिर्फ रशियन आती है। और आप यहाँ पे सर्वाइव कैसे करते हो? जो टूरिस्ट लोग होते हैं वो गूगल ट्रांसलेट ओपन कर लेते हैं। गूगल ट्रांसलेट ओपन करने के बाद उनको करके दिखा रहे होते हैं, भाई इसका मतलब ये है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। तो वो फिर अपने ट्रांसलेटर ओपन करके इंग्लिश टू रशियन, रशियन टू इंग्लिश, इस तरीके से काम चला रहे होते हैं। तो चीज़ क्या है, आपने अगर सोच ही लिया यहाँ पे जॉब करने का, मेन चीज़ है कि इनके अपने लोगों को इतनी ख़ास जॉब नहीं मिलती है। आपने करनी है, मिलेगी, रशियन लैंग्वेज सीख लो, $300 से $400 अपने माइंड में लेके चलो, इससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। और यहाँ पे रूम रेंट की मैं ज़रा बता दूँ, मॉस्को बड़ा एक्सपेंसिव सिटी है। मैं भी कि कुछ पाकिस्तानी हो जो अच्छा भी अर्न कर रहे हो,
काफ़ी अरसे से यहाँ पे बैठे हों, लेकिन मैं वो लिमिटेड लोग हैं। इसी तरह तो यूएई में भी हैं, यूएई में भी जो लोग बैठे हुए हैं वो कमा रहे हैं, लेकिन जो मेजॉरिटी लोग हैं जो लेबर टाइप में है या दूसरे कामों में है वो ज़्यादा नहीं अर्न करते हैं। अच्छा, यहाँ पे भी जो लोग हैं मेजॉरिटी वो मैंने आपको बताया थोड़ा कमाते हैं। मैं भी कि कुछ लोग हों ज़्यादा कमा रहे हों, लेकिन उसका हरगिज़ ये मतलब नहीं होता कि आप भी वैसे ही हो जाओगे। उन्होंने टाइम दिया यहाँ पे, यहाँ पे काफ़ी सालों से बैठे हुए, यहाँ का कल्चर समझा, यहाँ की लैंग्वेज समझी है, उसके बाद यहाँ पे वो सक्सेसफुल हुए हैं। आपने अगर काम करना है तो मैं आपको बता दूं, लैंग्वेज सीखने के बाद आप यही टैक्सी वगैरह ज़्यादा से ज़्यादा चला लोगे, या फिर आप कारोबार, मोस्टली लोग कारोबार की तरफ शिफ्ट होंगे। कारोबार में मैंने आपको बता दिया, अपने माइंड में लेके चलो 15 से 20 लाख। और यहाँ पे होटल रूम रेंट वगैरह वो भी मैं बता दूँ, तकरीबन 2 से 250 डॉलर्स तक अपने माइंड में लेके चलना, तकरीबन 1000, 1200, 1500, हाँ 1000, 1200, 1500 दरम, तकरीबन 200-250 डॉलर्स, 200-250 डॉलर्स को लेके चलो। ये आपको खर्चा आएगा इतना, लेकिन आपको यहाँ पे अपार्टमेंट मिल जाएगा। यहाँ पे बेड स्पेस की ज़िंदगी नहीं है, यहाँ पे अपार्टमेंट होते हैं। आपको अपार्टमेंट अच्छा लग्जरियस किस्म का मिल जाएगा, वो आप लेके चला सकते हो। उसके बाद अगर 2-3 लड़के हैं वो शेयरिंग में भी रह सकते हैं। तो ये चीज़ का ख्याल कर लें भाई, 300-400 डॉलर्स आपने कमाने हैं और 150-200 डॉलर्स आपने रेंट पे देना है, और उसके बाद जो बचत हो जाएगी मैक्सिमम, चलो लगा लो बचत। दोस्तों, मैं किसी को रिकमेंड नहीं करता हूँ कि यहाँ पे आके वो जॉब वगैरह की तलाश में यहाँ पे आए। बिज़नेस करना है, बिज़नेस के हवाले से आ सकता है। बिज़नेस वीज़ा, टूरिस्ट वीज़ा, इसको मैं ऑलरेडी वीडियोस बना चुका हूँ काफ़ी ज़्यादा। अगेन मैं वीडियो बना दूंगा इसके ऊपर, बिज़नेस वीज़ा और टूरिस्ट वीज़ा, स्टडी परमिट, इसमें क्या फ़र्क है, इसमें मैं डिटेल में एक वीडियो बना दूंगा। बाकी इस कंट्री के हवाले से बात करूँ, कंट्री बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। टूरिज़म के लिए आप लाजिम आओ, इस जैसा कंट्री मैंने अभी तक नहीं देखा अगर टूरिज़म के अपने हवाले से आना। तो यहाँ से अगर होके जाओगे, नेक्स्ट टाइम अगर आपने किसी अच्छे कंट्री का, बड़े कंट्री का वीज़ा लेना है तो आपको वीज़ा मिलने के चांसेस भी हैं। ये पीछे आपको क्रेमलिन स्क्वायर, ये पार्लियामेंट हाउस, साथ में चर्च आपको नज़र आ रही होगी, क्योंकि अभी फॉग बहुत ज़्यादा हो गई है इसलिए आपको शायद धुंधला नज़र आ रहा है। वो साथ में चर्चेज हैं। उसके अलावा ये देखिए, ये मॉस्को रिवर है और ये सारी बिल्डिंग्स वगैरह हैं। तो ये चीज़ है दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नए टॉपिक पे। ख्याल रखिए अपना दोस्तों, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।